वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। आज का टॉपिक है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम का मेंस का रिजल्ट वो अनाउंस हो चुका है। मेंस का रिजल्ट जो रिटन पार्ट है उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। ये एग्ज़ाम जनवरी 8 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 के बीच में कंडक्ट हुआ था। कोरोना के कारण हमें मालूम है इसका प्रीलिम्स अक्टूबर में हुआ था और मेंस का रिटन एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था। सो फाइनली इसका इंटरव्यू के कॉल जो हैं उसके लिए रिजल्ट आ गया है और जो इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में अपीयर होना है और मार्च से शुरू होकर अप्रैल मई में इंटरव्यू चलेगा। अलग अलग डेट्स उसके किए जाएंगे। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि मेंस के रिजल्ट में हुआ क्या रिटन पार्ट में। तो मैं आपको दो चीज़ ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो पूरा ध्यान से समझिएगा और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस पूरे प्रोसेस को समझिए। तो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस रिटन का एग्जाम होता है। टोटल वैकेंसीज जो अनाउंस थी वो थी 796। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो सिविल सर्विसेज 2020 के लिए 796, 800 में 4 कम, इतनी वैकेंसीज अनाउंस की गई थी टोटल 24 सर्विसेज के लिए। नाउ अब इंटरव्यू के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं? 2047 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। मतलब 2047 जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं 796 सीट्स के लिए। तो ये जो अराउंड है 2.5 के अराउंड ये जो कैलकुलेशन है वो बैठ रही है, यानी कि ढाई गुना 2.57 एग्जैक्टली उतने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। ध्यान रहे, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रहे कि अगर जितनी आपकी सीट्स हैं उसके 2.5 टाइम 2.6 टाइम्स यानी कि ढाई गुना के आसपास बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। तो ये आपको ध्यान रहे, जो इस साल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या आने वाले दिनों में भी, तो ये ध्यान रहे कि नंबर ऑफ सीट से आप ढाई गुना 2.5 टाइम्स आप कर लेंगे तो उसके आसपास बच्चे सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू टेस्ट के लिए। ना अब कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि जो एस्पायरेंट है, बाकी एग्जाम के भी हैं और ये जो अगर सेलेक्ट हुए हैं वो भी सुन ले इसको। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनके मेरे को मैसेज आए कि उनका जो मेंस रिटन है वो क्लियर हो चुका है। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो दैट आई विल एक्सटेंड यू। कोई भी अगर जो भी हेल्प है तो आप बताएंगे तो वी विल डिस्कस, डैफ के हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे ना। बाकी जो एस्पायरेंट है वो क्या ध्यान रखे तो वो समझ लीजिए। बाकी लोग जुड़े हुए चैनल से वो इस प्रक्रिया को समझ लीजिए। हो सकता है कि आप खुद तैयारी कर रहे हो या बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आपके अगल बगल कोई तैयारी कर रहे हो, तो इस प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 275 मार्क्स का। तो इसका रिजल्ट आ गया, मैंने आपको बता दिया। आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ग्रुप ए और बी सर्विसेज के लिए हो गया। अब जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं वो इस चीज़ को ध्यान रख लें, इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं, कि उनको अपने ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट थे वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम पे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 10th 12th डिग्री की मार्कशीट आपकी, आपके जो रिजर्वेशन आपने क्लेम किया है वो आपको क्लेम दिखाना पड़ेगा। उसका आपने SC ST OBC EWS जो भी क्लेम किया है वो आपको दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम पे। तो आपको बिल्कुल आपकी इसमें हिसाब से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी तैयारी आपने कर लेना है ना। आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपकी डेट कौन सी है? तो यूपीएससी की वेबसाइट पे, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको ई समन, आपका जो समन है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको डाउनलोड करना है और जो आपकी डेट्स है उसके अकॉर्डिंग उस डेट पे आपको जब पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? दिल्ली में आपका इंटरव्यू होगा। और दिल्ली में यूपीएससी जो यूपीएससी का जो ऑफिस है, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली, वहाँ पे इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कोई टाइमिंग आपकी, जो आपको डेट्स दिए जाएंगे उसी डेट में आपको पहुंचना है। ऑर्डरली चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई वैसे सर्कमस्टेंसेस हैं तो फिर सबके हो जाने के बाद में लास्ट में कंडक्ट किए जाते हैं। कोई बिल्कुल ही मेडिकल रीजंस हैं और बहुत ही इमरजेंसी है, बिल्कुल आप अटेंड नहीं कर पाए, तो फिर लास्ट में आपको जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको लास्ट में एडजस्ट किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। लेकिन कोशिश ये करना है कि जो हमारा स्लॉट है उस स्लॉट में ही हम इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट में अपना अपीयर हो जाए। ओके। और उसके बाद
डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके बारे में डिटेल बताई गई है। तो एक डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा होगा, उसमें जो आपके बाकी जो डिटेल्स होंगे वो भरे होंगे, मतलब आपने एजुकेशन कहाँ से की, आप कहाँ के रहने वाले, आपके फादर कहाँ के हैं, मदर कहाँ के हैं, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन कौन से में आपने पार्टिसिपेट किए हैं, आपको क्या अवार्ड मिला है, और क्या आपने डिग्री पढ़ी है, इंजीनियरिंग की है, आर्ट्स पढ़ा है। तो ये सारी डिटेल्स A to Z, आप कहाँ के रहने वाले हैं, सारी डिटेल्स उसमें रहेगी और रहती है। और उस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के तहत आपका इंटरव्यू जो है पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और ध्यान रहे कि अब जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS है, IPS हैं, इनके लिए जो फॉर्म है उनमें आपको कैडर चॉइसेस भरना होगा। कैडर चॉइसेस का मतलब ये है कि अलग अलग कौन से कैडर आपको अलोकेट होगा, उसके लिए चॉइस भरना पड़ेगा कि आप जोन वाइज सिस्टम है कि नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट, ईस्ट, इस तरीके का, वो सब आप प्रेफरेंस डैफ फॉर्म में भरते हैं। तो वो एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आपको भरना है। और ये फॉर्म्स कब से अवेलेबल हो जाएंगे? तो यूपीएससी की वेबसाइट पे ये फॉर्म 25 मार्च से ये उपलब्ध हो जाएंगे और 5 अप्रैल 6 बजे तक के बीच में ये अवेलेबल रहेगा, और उस टाइम के दौरान आपको ये भरने की आवश्यकता है। ओके, एंड बहुत ही ध्यान से, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा, तो आपको बहुत ही ध्यान से इस पूरे फॉर्म को भरना है। और इस फॉर्म में क्योंकि जो आपका कार्डर अलोकेट होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा कि कौन से स्टेट में आपका रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ध्यान से आप भरिए। और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं आपके एजुकेशन और अचीवमेंट्स के टर्म्स में, वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसको भी आप बहुत केयरफुली भरेंगे। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में लिखे, उस पर हेल्प करेंगे, या फिर कोई, आई एम श्योर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट देन ऑल्सो इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम ये सब भरने में, देन यू कैन डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा कैडर ठीक है, कौन से जोन में जाना चाहिए, तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, नॉट एन इशू। ओके, एंड उसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जो भी जहाँ डेडिकेटेड दिया हुआ है वहाँ पे आप अपलोड करिए, और वहाँ पे आप उसको बाकी भी आपके जो बाकी जो कम्युनिकेशन है वो भी उसके थ्रू किए जाएंगे। जो मैंने बताया कि आपको ई समन जारी किया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, वो भी वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। तो ये जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ये जो प्रेस नोट है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये यूपीएससी की वेबसाइट से मैंने लिया है, डाउनलोड किया है यूपीएससी की वेबसाइट से, और वही मैंने इसको डिस्कस किया है आज। और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो में मैंने हाईलाइट भी कर दिया है आपके जो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनके आसानी के लिए। बट स्टिल इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम देन आप बताइए, उसको डिस्कस करेंगे। नाउ ये फर्दर रोल नंबर्स हैं, ये जो मेंस इंटरव्यू टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं उन सभी के रोल नंबर हैं ये। और 2047 इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए कि 2047 कैंडिडेट 796 सीट्स के लिए है। और जो प्रीलिम्स में जो फॉर्म भरे जाते हैं अराउंड 8-10 लाख तक भी लोग फॉर्म भर देते हैं। अपीयर फाइनली कम होते हैं, काफ़ी लोग एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। तो जितने होते हैं, अगर 4-5 लाख लोग भी अगर अपीयर होते हैं, एग्जैक्ट डेटा इस साल का नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास ये डेटा ज़रूर है कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए 2047 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, और इनके फर्दर अप्रैल में कंडक्ट होगा, और होपफुली मई टू जून जो है रिजल्ट्स भी यूपीएससी का अनाउंस हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने आज डिस्कस किया है। जो अभी के एस्पायरेंट है वो उनके लिए इसमें मैसेज ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने क्लियर किया, फ़ोन आए, तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन है उन सबको। तो इस अभी जो फर्दर एस्पायरेंट है वो भी पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ में अगर ढंग से अगर प्रिपेयर करे, क्योंकि पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस हिसाब से चले। बिल्कुल ध्यान रहे कि अराउंड 55 to 60 करेक्ट क्वेश्चंस कट ऑफ होगा। गलत हटा रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ, 55 to 60 करेक्ट क्वेश्चंस आपके आंसर्स रहते हैं, तो आप प्रीलिम्स के आसपास कट ऑफ पे आप पहुँच जाएंगे। एंड देन मेंस भी, अगर आंसर राइटिंग, मेंस का पेपर हमने डिस्कस किया था GS1 और बाकी भी, तो उसमें यही मैसेज है कि जो करंट हैपनिंग्स हैं
उसके अराउंड है, और अगर सिलेबस आपको अच्छे से किया है तो यू कैन ईजिली क्रैक मेंस ऑल्सो। और जो ऑप्शनल्स थे, ऑप्शनल्स में भी क्वेश्चंस आपके जो थे ठीक थे, लेकिन आपने अगर मेहनत की है तो यू कैन ईजिली क्लियर मेंस ऑल्सो। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अब आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, चाहे यूपीएससी का हो या बाकी एग्ज़ाम में हो, तो मेहनत से करते रहे, लगन और मेहनत से करते रहे। और सीटें हालांकि ठीक है, डिसेंट, 800 800 इज़ डिसेंट नंबर, ठीक ठाक अच्छा नंबर है 800, और इसमें से एक सीट आपको लेनी है, और तो उसके लिए आप बिल्कुल लगन मेहनत करते रहिए इसी तरीके से। एंड बाकी जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में जो सिलेक्ट हुए हैं, तो उन सभी को आप सभी की तरफ से भी, जितने भी हमारे बाकी चैनल पे लोग हैं, उन सभी की तरफ से पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सभी को वी विश ऑल द बेस्ट टू देम, एंड होपफुली कि लोग सेलेक्ट हो और अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो, जिससे कि मनचाही सर्विसेज भी मिले, अपनी मनचाही सर्विस और मनचाहे कार्डर भी मिले। ओके, सो दैट्स द टॉपिक फॉर टुडे। आज के टॉपिक के बारे में, मेंस के इस पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में और भी चीज़ें आपको जाननी हो, या और भी आपके कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट में लिखिएगा। वी विल हैव अ डिफरेंट सेशन, तो उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। और जैसे मैंने बताया कि इफ़ दे आर पीपल, उनको इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के लिए दे नीड टू डिस्कस, देन दे कैन लेट मी नो। हम लोग डैफ या बाकी चीज़ों भी डिस्कस कर लेंगे, सो दैट वी कैन हैव अ परफेक्ट प्लानिंग going into the interview. Okay, so that's all for today's session. Thank you, goodbye, and all the best.